राज ठाकरे का वजूद महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत कम हो चुका है। ना उनके पास में कोई एमपी है, ना आज की तारीख में एमएलए है, ठीक है। तो उनका वजूद खत्म होते हुए बढ़ रहा है। शिवसेना जो है, जब से शिंदे ग्रुप अलग हुआ है तब से वो कमजोर पड़ गई है, सरकार का पार्ट है नहीं, और धीरे धीरे वो भी कम होते हुए नजर आ रहा है। आदित्य ठाकरे जो हैं वो इस पॉलिटिक्स को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिक्स बाला साहेब ठाकरे की पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। आदित्य ठाकरे इंटेलेक्चुअल क्लास, उनका कहना है कि भाई पर्यावरण बचाओ, पॉट होल्स नहीं होने चाहिए, वो उस तरह की पॉलिटिक्स को लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो शिवसेना पुरानी थी, उनका पॉलिटिक्स मराठी मानुस वर्सेस अदर्स हुआ करता था। चाहे वो साउथ इंडियंस के खिलाफ में हो, चाहे वो नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ में हो, वही पॉलिटिक्स लेकर वो आगे बढ़े हैं, और वही पॉलिटिक्स का फायदा शिवसेना को हमेशा से मिला हुआ है। हिंदुत्व की पॉलिटिक्स थी, वो हार्डकोर हिंदुत्व वाली जो पॉलिटिक्स है ना, पिछले कई सालों से वो कमजोर होती ही नजर आई है। जो बाला साहेब थे, उनकी पॉलिटिक्स को जिंदा करने का फायदा होगा या नहीं होगा, वो तो अब खैर शिवसेना को तय करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये दोनों भाई साथ में नहीं रहेंगे तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान तो राज ठाकरे का ही है, और धीरे धीरे मुझे लगता है कि क्योंकि जो वोटर्स है ना, वो तो पिछले कई सालों में, जब से ये अलग थलग पड़े, कई सालों में वो कंफ्यूज हो चुके हैं कि करना क्या है। आप पहले बीजेपी के साथ में थे, हिंदुत्व की पॉलिटिक्स में, फिर आप कांग्रेस के साथ में आ गए, आप फिर से कंफ्यूज कर दिए लोगों को, तो आपका हार्डकोर वोटर तो रह ही नहीं गया है। अब फिर से उसको अगर वापस लेके आना तो बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन दोनों भाइयों के लिए मजबूरी भी है। Reporters Off.